सिर्फ धर्म के नाम पे लड़ते हैं ना, हिंदू है, मुस्लिम का मंदिर मस्जिद, ये लड़ाई में करते हैं ना, असली ना जड़ यहाँ पर है। हॉस्पिटल में आके देखा करो, ताकि ये जो 20 रुपए का है ना, इनको दान पेटी में देना गाइस आ रहा है। हम आम जनता जब तक इस बात पर आवाज़ नहीं उठाएंगे ना, तो इन लोगों की औकात हमें लाइन पर लाना ही पड़ेगा। इन लोग नहीं सुधरने वाले। लोग ने मुझे दवाई नहीं दिया है गाइस, तो बस यही इन लोगों का सिस्टम है, इन लोगों का रूल रेगुलेशन रहकर पूरन के आमदार हो, खासदार हो, शर्म आना चाहिए तुम लोगों को। मैं मुँह पे बोलती शर्म आना चाहिए। ये हॉस्पिटल में आने की इतनी ज़रूरत हमें पड़ रही है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ठीक ठाक अच्छे होंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, फाइनली ट्रेन मिल गई हमको, रुका दिए, मिल गई ना। वाला आधा घंटा और लेट, आधा घंटा वेट करना पड़ता था गाइस। तो आई होप सो कि आप लोगों ने कल की वीडियो देखा होगा, तो उससे समझ भी गए होंगे कि क्या सिचुएशन थी। तो थोड़ा टाइम मिल गया आप लोगों से बातचीत करने के लिए, तब तक का थोड़ा एक्सप्लेन करूँ बातों को कि क्या सिलसिला था और क्या वजह थी। तो सबसे पहली बात गाइस, हम लोग रूल के हिसाब से ही लाइन पर लगे हुए थे। अब वहाँ पर कैसा था, मेरी भतीजी है 10 साल की, एक और छोटी है। अब 10 साल की भतीजी को भी हम लाइन पे कैसे लगाएंगे, जब मैं खड़ी हूँ, मेरी बड़ी वाली भतीजी खड़ी है, भाभी की तबीयत ख़राब है, भतीजी की भी तबीयत ख़राब है उल्टी कर करके ट्रैवल से। तो मैं भाभी को बोली तुम बैठ जाओ। टोटल गाइस 5 केस पेपर मुझे निकालना था यहाँ पर। तो भाभी को मैंने बोली तुम आराम करो, तुम बैठो, वहाँ पर चक्कर आ रही होंगी, क्योंकि मैं है ना निकाल लूँगी। और भतीजी को, एक बड़ी वाली भतीजी को मैंने सामने खड़ा करी हूँ गाइस। आप तो जानते हो मेरे आँखों का प्रॉब्लम था, इस वजह से मैं निकालने के लिए दवाखाने में बोली चलो मैं भी निकाल लेती हूँ। टोटल हम 5 केस पेपर निकालने वाले थे, और वो भी लाइन के हिसाब से। कुछ लाइन चालू होती है, यानी टिकट का काउंटर 9 बजे से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मैं लाइन लगाई हूँ 9:15 के समथिंग में मैं लाइन लगाई थी अपनी। और लाइन लगाने के बावजूद भी नंबर आगे बढ़ने का नाम नहीं, आगे हो ही नहीं रहा था। इतना स्लो कि सामने वाली एक अकेली काउंटर पर लाइन इतनी थी। कितनी लाइन थी कम से कम भाभी? कितनी थी तुम्हारी हिसाब से? 100 बाहर के ज़्यादा थी। तो समझ लो, यानी बाहर तक पूरी लाइन थी, वो भी एक अकेले के लिए, एक ही काउंटर पर। तो गाइस बाहर है ना इतनी लाइन थी, लेकिन ऑनलाइन के लिए इन लोगों ने 4-4 लोगों को बिठाया था, कि ऑनलाइन वाले लोगों को जो स्कैनर करके ऑनलाइन करते हैं उन लोगों के लिए इन लोगों ने 4-4 लोगों को बिठाया था। लेकिन फिर भी इन लोगों ने ऑफलाइन लोगों के लिए सिर्फ 1 लोगों को बिठाया। तो यानी ये सोच लो ना, ऑनलाइन की कितनी वो है, और बाकी के लोगों के लिए जो ऑफलाइन खड़े हुए इतनी लाइन, इतनी स्लो कर रही। मजबूरन में आके ना लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन भी कर रहे हैं कि चलो जान दो, बीच में से निकलते हुए जाओ, क्योंकि ऑनलाइन भी हो नहीं पा रहा है लोगों का सही से। कितने लोगों का ना ऑनलाइन करने जा रहे हैं ना, फेल हो रहा है, नहीं हो रहा था। तो अभी और एक बार लाइन छोड़ दी अपन, एक बार लाइन से हट गए तो वो लाइन में फिर आने नहीं देते। तो इसलिए कई के लिए रिस्क लेने का, इस वजह से मैंने भी लाइन में लग गई। लाइन में लगने के बावजूद फिर मेरा जब नंबर आया तो मेरे को बोलती है कि नहीं आप 4 ही टिकट लो, 1 टिकट नहीं मिलेगा, आपकी भाभी को खड़े करो। तो मैंने बोला उनकी तबीयत ख़राब है, नहीं ले पाएंगे। तो वो फिर आर्गूमेंट्स कर नहीं दूंगी करके। अगर मुझे वो प्यार से एक बार बोल देती थी ना कि ज़रा आपके 4 फैमिली के लो, बाद में 2 जनों को, एक थे ना जो 2 जनों के बाद भी लेंगे ना, मैं मैनेज भी कर लेती थी गाइस। ये बातें भी मैं मैनेज कर लेती, चल ठीक है समझ में आता है। लेकिन मैं रूल के हिसाब से नंबर से ले रही हूँ, बीच में घुस के तो मैंने नहीं ली, मैंने अपने नंबर पर ही खड़े रहकर लिया है। तो ये भी नहीं बात बोल रही, बोलती कि नहीं दूंगी करके जिद करी, और हाथ नहीं लगा रही आधार कार्ड को। अब इस बात से मेरा रिएक्शन तो आप लोगों को पता है कि डेफिनेटली हम कोई किसी के गुलाम नहीं है, जो कि जैसा वो बोलेंगे वैसा मैं सुनूंगी और ऐसा आ जाऊँगी। तो फाइनली मैंने सोच लिया कि ठीक है भाई, तुमको जैसा करना है ना, अब मैं अपने हिसाब से करूँगी। तो ये वजह से ना हमें जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। इन लोगों के हिसाब से नहीं चलेंगी कुछ चीज़ें। इतना क्राउड होता है ऑफलाइन के अंदर, लेकिन इन लोगों को ऑनलाइन की पड़ी हुई है। हम क्यों ऑनलाइन करिए बताओ गाइस, क्यों ऑनलाइन करें? जब उसमें मेंशन उन लोगों के रेटिंग्स मैंने देखा प्ले स्टोर में, कितने लोगों के ऐसा है कि पैसे फंस गए हैं, ऐसे उन लोगों ने अपने कमेंट्स दिया उसके अंदर। किसने कहा है कि ये चलता नहीं है, स्कैनर सही नहीं है। तो रेटिंग्स भी मायने रखती है, मैं रेटिंग्स भी देखूंगी, इसलिए मैंने ना ऑनलाइन नहीं निकाला। फिर ज़्यादा जब हंगामा मचाना, तब वो सिक्योरिटी गार्ड आया, तब जाके उसने बोला ठीक है तुम ले लो। और उसकी अकड़ तो देखो गाइस, इतनी अकड़ उसकी कि मैं केस पेपर मेरी लास्ट वाली भतीजी का जब ले रही थी ना, तो दे भी नहीं रही थी हाथ में, वैसे ही रखी थी। जब मैंने लेने के बाद है ना, मैंने सिक्योरिटी गार्ड को बोला, उसको बोला तरीके से रहना, हल्के में ले रही है, तरीके से लेना, कोई हल्के फुल्के नहीं, महाराष्ट्र की मुर्गी हूँ मैं। तो ये वजह से बोलकर है ना, मैं वो मेरा बोल रहा था वीडियो है ना ये सब जो है ना डिलीट कर। मैं क्यों डिलीट करूँ भाई, तुम अपनी करते हो तो वो सुधार लो, तब जाके मैं वीडियो डिलीट करूँगी ना। करतूतें ही तुम्हारी ख़राब रहेंगी तो कौन तुम्हारे को ये करेगा। ऐसी हरकतों से तुम लोगों को असर पड़ना भी ज़रूरी है। बस यही रीज़न है। कोई मैं वाशी हमेशा सब लोगों को बोलती हूँ कि हाँ वाशी जाओ, वाशी प्रेफर करती हूँ कि वाशी का हॉस्पिटल अच्छा है, वाशी जाना चाहिए, एनएमसी का इलाज अच्छा है, नो डाउट। लेकिन इनका बिहेवियर इतना गंदा होते हुए जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, आधे पब्लिक है ना निकलते हुए जा रहे हैं उसमें से, लाइन के अंदर से भी। तो ये वजह से कौन रुकेगा। अब इतना हालत मेरी कल रात से भी और तबीयत ख़राब है, सर हेडेक, इतना प्रॉब्लम चल रहा है। इस वजह से मैं आज भी आई हूँ कि चलो भाभी, कल तो कुछ भी काम नहीं हुआ है, कल गाइस कुछ भी काम नहीं हुआ। कल जो इम्पोर्टेंट काम था ना, जैसे कि
सोनोग्राफी है और कौन सा था, एक्सरे। हाँ, सोनोग्राफी भी रह गई, एक्सरे भी रह गए, क्योंकि वो है ना बंद कर देते ना। ओपीडी बंद हो गई गाइस। अब सोचो 1 बजे तक बंद हो गई, 1:30 बजे के बाद मुझे केस पेपर मिला, ओपीडी बंद हो गई। क्या मतलब का हो गया, सिर्फ केस पेपर के लिए तुम लाइन लगा रहे हो, फिर नेक्स्ट डे आना पड़ रहा है। अगर जल्दी जल्दी फटाफट काम करती तो शायद इतना टाइम नहीं लगता था उसको, लेकिन नहीं, बहुत स्लो कर रही, बहुत स्लो से कर रही थी। इसलिए मैं बोली जाने तो ठीक है, नेक्स्ट डे मैं वापस आ जाऊँगी। अब यहाँ ओपीडी के लिए है इन दोनों लोगों का, भतीजी और भाभी का रह गया ओपीडी के लिए, यानी सोनोग्राफी और एक्सरे करवाना है। और दवाई भी कल नहीं ली, क्योंकि दवाई की भी इतनी लाइन थी ना, बहुत ज़्यादा लाइन थी। तो जिसके से मैं बोली चलो अभी कोई मतलब नहीं, 2 घंटा और वेट करना पड़ेगा दवाई के लिए भी इतना, तो कल ही ले लेते सुबह सुबह। वैसे भी केस पेपर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सुबह सुबह फटाफट जाके दवाई ले लेती हूँ, तुम्हारा ये पेमेंट कर दो फटाफट, तो हो जाएगा। आप लोगों से अपडेट कर रही हूँ गाइस में, क्योंकि ये मुझे हरकतें दिखाना बहुत ज़रूरी है इन लोगों की। ये लोग है ना अपनी मनमानी करके हमें अपने हिसाब से नचाएंगे, तो ये मैं होने नहीं दूँगी गाइस। तो यही वजह से आज अभी जा रही हूँ वाशी। अभी कितने बजे भाभी, 8 बजे, कितने बजे, 7:30। तो 7:30 अभी बजे हैं। अभी जस्ट हम लोग वाशी पहुँचेंगे, फिर वहाँ से मुझे ऑटो लेना है। बस आप लोगों से अपडेट करते रहती हूँ गाइस। चलिए पहुँचती हूँ। और हाँ प्लीज़ गाइस, इस बात तक का आप लोग पहुँचाना ज़रूर आगे तक का, क्योंकि इनकी हरकतें ज़रा चेंज होनी ज़रूरी है, इनका बिहेवियर चेंज होना ज़रूरी है। कोई लोग सुविधा रखते ज़रूर है, लेकिन सुविधाओं के साथ सोचना भी ज़रूरी है ना। तो फाइनली गाइस 8:15 बज गए, 8:15 बजे हम लोग पहुँचे हैं वाशी। कहाँ गई मुस्कान? 8:15 बज गए अब वाशी पहुँचने में। अब यहाँ से पकड़ेंगे हम ऑटो NMC के लिए, और इतना टाइम लगता है ना हम लोगों को, कि सुबह 7 बजे से हम लोग निकल पड़े हैं घर से। चलिए फटाफट ऑटो पकड़ लेती, फटाफट NMC पहुँचते हैं। 8:30 बजे गाइस, 8:30 बजे गाइस, करेक्ट 8:30 बजे हम लोग पहुँचे वाशी हॉस्पिटल। चलते शायद निकालने के बाद, बाहर निकलने के बाद आप लोगों से अपडेट करती हूँ मैं कि क्या है। वाशी आया हॉस्पिटल, आजा आजा आजा, पूरी देख भीड़ देख, लाइन पूरी बाहर तक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो इस वक्त मैं हूँ वाशी में NMC हॉस्पिटल में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, तो देख सकते हैं वाशी NMC हॉस्पिटल में मैं आई हूँ। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, मैंने कल ही केस पेपर लिया था दवाई के लिए, और काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने इशू क्रिएट किया था, जिस वजह से केस पेपर देके मैं डॉक्टर से कंसल्ट जो भी करके दवाई उन्होंने मुझे आज कल ही दिया था। इतनी गर्दी थी कि इन लोगों का जो है ना OPD भी बंद हो गया था, और इन लोगों ने 1.5 से 2 घंटे दवाई में इतनी लाइन लगाने के लिए टाइम है। और मुझे प्रॉब्लम है, माइग्रेन का प्रॉब्लम है, तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था, तो मैं घर चले गए। और मैं अगले दिन आई हूँ मेरी भाभी को लेकर, ताकि दवाई के लिए। तो यहाँ पर ये लोग बोलते हैं ये केस पेपर वैलिड नहीं है इन लोगों के हिसाब से। तो मैं उन लोगों से जानना चाहती हूँ कि ये लोग कहते हैं कि मुझे कि वापस से नया केस पेपर निकालो, 20 रुपये का केस पेपर निकालो। मुझे 20 रुपये देने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन मैं इन लोगों के लिए दान पेटी में मैं 20 रुपये क्यों डालूँ, जबकि मैंने डॉक्टर से दवाई लेकर आई हूँ। सिर्फ मुझे दवाई लेना था, मैं काउंटर पे गई, मुझे दवाई बिल्कुल दी नहीं गई थी गाइस। और मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ जो सिर्फ धर्म के नाम पे लड़ते हैं ना, हिंदू है, मुस्लिम का मंदिर मस्जिद ये लड़ाई में करते हैं ना, असली ना जड़ यहाँ पर है। हॉस्पिटल में आके देखा करो, ताकि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रहा है। सबसे ज़्यादा तकलीफ की ज़िंदगी यहाँ हॉस्पिटल में आम जनता उठा रही है तकलीफों में, और ये लोगों को क्या सिर्फ यहाँ भागो वहाँ भागो। तो मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूँगी, ये जो प्रॉब्लम है केस पेपर के लिए सिर्फ दवाई, मुझे सिर्फ दवाई लेना है, दवाई। और ये लोग मुझे अभी लाइन पे लगा रहे, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले लाइन देखा था, कितनी लाइन है, पूरी बाहर तक लाइन है। लेकिन ये लोग कहते हैं कि लाइन लगाओ। सुबह से मैं आई हूँ 9 बजे तक का, 8:30 बजे मैं यहाँ टच हुई हूँ, तभी भी लाइन इतनी थी। मेरी भाभी का सोनोग्राफी और बच्ची का एक्सरे सब निकालने के लिए मैं गई हूँ। निकालने के बावजूद मैं दवाई के लिए बोल रही, तो उन लोग कहते हैं कि दवाई नहीं मिलेंगी, आप लोगों को नया केस पेपर निकालो, फिर दवाई लिख के लाओ, यानी उन लोगों को तारीख अपडेट। ये सिर्फ बहाना है इन लोगों का, ताकि ये जो 20 रुपये का है ना, इनको दान पेटी में देना गाइस। तो आप लोग प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करना। और इस बात से है ना, जो भी यहाँ के MD है, जो भी यहाँ की जो ऑनर है ना, इन लोगों को नहीं समझ में आएगा। तो ये है ना काम हमारा है, हम आम जनता जब तक इस बात पर आवाज़ नहीं उठाएंगे ना, तो इन लोगों की औकात हमें लाइन पर लाना ही पड़ेगा। इन लोग नहीं सुधरने वाले। 20 रुपये इन लोगों को लगता है कि हमारे जेब में ना फ्री में है, मेहनत करने के लिए 10 रुपये लगता है, हमें मालूम है कैसी तकलीफ उठानी पड़ती है। और ये लोगों को दान पेटी पे फ्री दो। इन लोगों को क्या, इन लोगों का काम धंधा यही रखा है, यहाँ भागो वहाँ भागो। 1:30 बजे तक का इन लोगों का OPD बंद हो जाता है, यानी पूरी लाइन सिर्फ हम लोग केस पेपर में। आज मैं जा रही हूँ, ऐसे ही जा रही हूँ, क्योंकि इन लोग ने मुझे दवाई नहीं दिया है गाइस। तो बस यही इन लोगों का सिस्टम है, इन लोगों का रूल रेगुलेशन है ना, इतना घटिया है। NMC हॉस्पिटल की मैं बात हमेशा करती थी कि इन लोगों का कंसल्टेंट डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, इन लोग अपनी हर सर्विस अच्छी देते हैं, लेकिन ये घटिया सर्विस इन्होंने नया सिस्टम शुरू किया, तो इसे बंद करना बहुत ज़रूरी है। और मैं सभी लोगों से यही बात करूँगी, आप लोग टैग ज़रूर करना, और ये बात की आवाज़ ज़रूर उठाना कि ये 20 रुपये इन लोगों के दान पेटी में डालना है या इस पर आवाज़ उठाना है, या आप लोग सोचना ज़रूर।
फाइनली गाइस अभी तो मैं निकल रही हूँ, क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि ये लोगों को है ना 20 रुपये इनके दान पेटी में डालने के लिए चाहिए था, ताकि इन लोगों की तनख्वाह है ना हमारे से ही चल रही है। इनकी खुद की औकात भी नहीं है कि इन लोग हमें सर्विस फ्री में भी दे नहीं सकेंगे। तो ये एनएमसी है ना हॉस्पिटल, सिर्फ नाम का हॉस्पिटल खोला गया है, और ये हॉस्पिटल की सिर्फ डिस्क्रिप्शन की दवाई है। मैं दवाई के लिए लाइन लगाई हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं डॉक्टर से दवाई लेने जा रही हूँ गाइस, मैं दवाई के लिए लाइन लगाई हूँ। आज भी इन लोगों ने वही हरकतें की है जो नहीं करना चाहिए था। आम जनता यहाँ परेशान हो रही है, लाइन लगा कर 1.5 से 2 घंटा 3 घंटा है ना कमर की माँ बहन हो रही है। लेकिन ये लोगों को है ना सिर्फ यही नज़र आता है कि नहीं लाइन लगाओ, लाइन लगा के तुम दवाई लो। अरे मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ जो उरन में रहकर, उरन के आमदार हो, खासदार हो, शर्म आना चाहिए तुम लोगों को। मैं मुँह पे बोलती हूँ शर्म आना चाहिए। ये हॉस्पिटल में आने की इतनी ज़रूरत हमें पड़ रही है। उरन की फैसिलिटीज़ अगर अच्छी हो ना हॉस्पिटल की, म्यूनसिपाल्टी की, तो ऐसी जगह पर आकर है ना हमें ना इतना अपना टाइम गंवाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ओनली लाइन लगाओ, लाइन लगा के दवाई लिखने के लिए भी वहाँ पे लाइन लगाओ। इतनी लाइन के 3-3 घंटे इन लोग बर्बाद कर रहे हैं, और इतना स्लो का बाहर तो लाइन देख रहे हो गाइस, ये लाइन है सिर्फ 9:40 10 बजे के अंदर की लाइन है। अब आप सोचो, मुझे लाइन लगाने के लिए बोलती है वापस, सिर्फ दवाई के लिए मैं लाइन वापस लगाऊँ। ऑलरेडी ये केस पेपर इन लोगों का वैलिड नहीं करता है, एक दिन में ही इन लोगों का केस पेपर वैलिड नहीं करता है। मैं म्यूनसिपालिटी हॉस्पिटल में भी जाकर आई हूँ, लेकिन वहाँ कोई ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं है कि आपको नया केस पेपर निकालो, नई दवाई लाओ या नई चीज़ें लिखे। सेम लिखने वाले कितना वक्त लगता है, और ऐसा होता है। देखो ये बताओ, इन लोगों ने कभी रूल को, प्रोटोकॉल को कितना फॉलो किया होगा? इन लोग ने भी रूल तोड़ा ही होगा। आपको तो पता है ना, अंदर बाहर का मामला जो इन लोगों का होता है ना, अंदर अंदर, ये हमें सिखाएंगे। तो यही बात कहना चाहूँगी कि ये लोग तकलीफ पे तकलीफ हमें देते हुए जा रहे हैं। तो अभी भी जाग जाओ, और उरन के आमदार और खासदार जी, आप लोग है ना इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि उरन में है ना फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से हमें आम जनता को कितनी तकलीफ होती है। ये लोग हैरेसमेंट बहुत करते हैं यहाँ पर, अभी जस्ट बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट करने लगे इस टाइम का। मैं बता रही ना, मैं कभी नहीं बोलती कि एनएमसी हॉस्पिटल की सर्विस के बारे में कि चलो ठीक है, अच्छा है, अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाता है, बट तकलीफ दे दे के कमर की बैंड बजा देते हैं इन लोग। ऑलरेडी सिर्फ एक केस पेपर को लाइन लगाने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा अभी, अब मैं फिर से लाइन लगाऊँ सिर्फ ये डॉक्टर की दवाई के लिए। ऑलरेडी इस पर लिखा हुआ है कि दवाई आप ले सकते हो, पर बोलते हैं 1 दिन के केस पेपर, 1 दिन की केस पेपर है इनका, वैलिड 1 दिन का ही है। अगले दिन नया केस पेपर निकालू, वो भी क्यों निकालूं? ताकि इनके दान पेटी में वो 20 रुपये जाना चाहिए। ये मुझे 20 रुपये आम नहीं लग रहा है, ये करोड़ों रुपये लग रहा है। मेरा करोड़ रुपया जा रहा है वहाँ पर। और मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ जो लाइन गर्दी के लिए, जो और आम इंसान लोग जो लड़ाई करते हैं ना, अरे तेरा नंबर नहीं है, मेरा नंबर नहीं, तो मैं उन लोगों को कहूँगी शर्म आना चाहिए तुम लोगों को। तुम्हें जो चीज़ पे दिख रहा है कि यहाँ गलत होता है, तो उस पर आवाज़ उठाओ। हमारे आपस में लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। आप लोग आपस में लड़ाई कर करके मरेंगे, और 20 रुपया देने के लिए इन लोगों के लिए आपको लगा दे दो, लेकिन 2 करोड़ रुपया आप लोग दे रहे हो, 2 करोड़ से ज़्यादा इन लोगों को दे रहे हो। इन लोगों की सैलरी वसूल हमसे हो रही है, तो ये सोचो। और इतना तकलीफ से मेरा ट्रैवल 2 घंटा ट्रैवल लगता है सिर्फ उरन से यहाँ पर आने के लिए, और इस पर कोई भी बात नहीं की जा रही है। तमाम जो न्यूज़ रिपोर्टर है उन लोगों से भी कहना चाहूँगी, आप लोग प्लीज़ इस पर एक्शन लीजिए, क्योंकि ये लोग बहुत तकलीफ देते हैं हमें, और ये तकलीफ पर बात होनी भी ज़रूरी है। तो प्लीज़ गाइस शेयर ज़रूर करना मेरे ब्लॉग्स को। मैं अपडेट करी, अब कल भी मुझे फिर से आना है, क्योंकि भाभी की रिपोर्ट मुझे लेने के लिए फिर से आना पड़ेगा इस वजह से। तो मैं आप लोगों से बने रहूँगी गाइस।